जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ बाबूजी बहुत भलरे थिबो। तो आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो लास्ट लेक्चर माने अपलोड आमर हेइतिला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो आई थिंक लेक्चर नंबर 3 जो थिरे आमे पढ़ीतिले वेपर डेंसिटी देन परसेंटेज कंपोजिशन देन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जेति कि आमे थ्योरी पढ़िले तार बछा बछा भल भल क्वेश्चन 16टा क्वेश्चन भल भल अथर बुक रु माने पी बहादुर एन अवस्थी आमर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आदि बछा बछा भल क्वेश्चन 16टा क्वेश्चन यही वीडियो रे अपलोड हेइथिबो। तो तमे प्रथमे ताकू डाउनलोड करिवो निजे सॉल्व करिया को ट्राई करिवो तापरे ए वीडियो देखिवो। ए वीडियो रे मु 16टा को क्वेश्चन को बीट बाय बीट सॉल्व करछि किंतु मोर सजेशन रहइबो प्रथमे से क्वेश्चन जोटा अपलोड हेइथिबो ए लेक्चर रे डाउनलोड करिकी निजे प्रथमे ट्राई करिवो तापरे ए लेक्चर देखिवो निश्चित भावे तुमको हेल्प करिवो ए वीडियोटा। तो एबे लेक्चर आमे स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन करिया। फर्स्ट क्वेश्चन देला कि an organic compound made up of carbon hydrogen and nitrogen contains 20% nitrogen its minimum molecular weight केते होबो। मो ऑलरेडी ए टाइप रो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ेला बेले कहितली। तो भाबिनियो कि से कंपाउंड हेइथिबो CXHYN मु n एठी मु माने मु अज्यूम कली कि ए कंपाउंड रे x टा कार्बन y टा हाइड्रोजन आ गोटे नाइट्रोजन एटम थिबो काहे कि बिकॉज़ मते मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पचारछि ना। तो मु एठी गोटे नाइट्रोजन एटम अछि बोली अज्यूम करिवि। अच्छा ताले आरो गोटे मॉलिक्यूल ले नाइट्रोजन नो गोटे एटम रहिला हाँ ना नहीं। एबे गोटे नाइट्रोजन एटम अछि माने ता मास केते नाइट्रोजन एटॉमिक मास हला 14 mu ता माने 14 mu टा हला 20% ता माने मोठी लिखिली 20% बुझे लगी 20% हला 14 mu ताहले 1% केते होबो ना 14/20 एतिके mu ताले 100% केते होबो ना 14 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। एबे देखो 20 रे 100 काटले 5 तो 14 पंजा केते 70 ता माने सेही ऑर्गेनिक कंपाउंड रो मोलार मास बा मॉलिक्यूलर मास हबो 70 mu। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर दिया तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 करिया। क्वेश्चन नंबर 2 देला कि 0.48 ग्राम of a sample of a compound containing boron and oxygen contains 0.192 gram of boron and 0.288 gram of oxygen. What will be the percentage composition of the compound? तो से कहला कि गोटे कंपाउंड रे ऑक्सीजन अच्छी और बोरोन अच्छी से कंपाउंड रो गोटे सैंपल नेला से कंपाउंड रो जो सैंपल नेला ता मास हे गला केते ना 0.48 ग्राम। ठीक अछि ए 0.48 ग्राम रो सैंपल रु 0.192 ग्राम टा रहिला बोरोन रहिला 0.192 ग्राम आउ रेस्ट माने 0.288 एतिकी रहिला कोन ना ऑक्सीजन। आ मते पचाला ताले परसेंटेज कंपोजिशन तार कोन होबो माने एटी परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास एक्चुअली पचारची ताले परसेंटेज ऑफ बोरोन केते होबो ना बोरोन केते अछि ना 0.192 अच्छी टोटल मास ऑफ कंपाउंड केते ना 0.48 तो 0.192 बाय 0.48 इंटू 100 होबो एटा। तो एटा बाहरिबो केते ना 40% बाहरिबो। ठीक अछि तो जदि बोरोन 40% बाहरिबो ताले ऑक्सीजन नेचुरली 60% बाहरिबो बट कैलकुलेशन कर दियो। देखो परसेंटेज ऑक्सीजन केते होबो ना ऑक्सीजन केते अछि 0.288 केते रे अछि ना 0.48 रे 0.288 होछि ऑक्सीजन तो एटा हो 0.288 डिवाइडेड बाय 0.48 इंटू 100 तो एटा केता हो 60%। ता माने बोरोन रहिला 40% ऑक्सीजन रहिला 60% ता माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर दियो तापर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिया। क्वेश्चन नंबर 3 देला कि टू एलिमेंट्स p and q combine to form a compound atomic mass of p is 12 and q is 16 percentage p in the compound is 27.3 what will be the empirical formula of the compound। माने से कहला कि गोटे कंपाउंड अच्छी जो कंपाउंड रे p अच्छी और q अच्छी
आउ पी रो परसेंटेज कंपोजिशन देदेला मते 27.3 आउ पी रो एटॉमिक मास 12 देदेला क्यू रो एटॉमिक मास 16 देदेला ताले मते एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करियर अछि। अच्छा ठीक अछि तो एठी मु लिखिली पी एठी मु लिखिली क्यू पी रो परसेंटेज कंपोजिशन केते देला ना 27.3 क्यू रो परसेंटेज कंपोजिशन केते हबो ना 100 रु माइनस कर दियो 27.3 100 रु 27.3 माइनस करले हबो 72.3 ठीक सॉरी 72.7 72.7 अच्छा एबे नेक्स्ट स्टेप आमे कोन करू ना परसेंटेज कंपोजिशन ने तार एटॉमिक मास डिवाइड करू तो 27.3 रे पी रो एटॉमिक मास मु डिवाइड करी माने 12 डिवाइड करी 72.7 ने क्यू रो एटॉमिक मास माने 16 डिवाइड करी बुझियला एबे टिके देखो एटा 27.3 बाय 12 27.3 बाय 12 देखो 12 दुने 24 12 दुने 24 24 गला पर बंचु जाउ केते 3.3 धरि नियो 3 टा 12 रो केते 1/4 नुए 3 टा 12 रो 1/4 नुए 12 रे 1 बाय 4 मल्टीप्लाई करले 3 आसीबोनी तेनु आर आंसर केते आसीबो ना 12 दुने 24 आउ बंचिला 3 ता माने 2.25 आसीबो तमे एक्चुअल भी डिवीजन करो आसीबो से 2.25 आसीबो एटा देखो 72.7 बाय 16 16 चौ 64 16 चौ 64 आउ बंचिला केते एटा 72 बोली भाबो आउ बंचिबो केते 8 8 एटा 16 रो अधा ता माने आंसर केते हबो 16 चौ 64 आउ बळिला 8 माने 16 रो अधा माने 4.5 तो एटा हबो 2.25 एटा हबो 4.5 तमे डिवीजन करबी बाहर कर परियो किछ असुविधा नै 2.25 4.5 आ भितर छोटो किए ना 2.25 तो मु नेक्स्ट स्टेप रे 2.25 रे 2.25 डिवाइड करबी एठी 4.5 रे 2.25 डिवाइड करबी ताल देखो ये आसी जीवो 1 ये आसी जीवो 2 होल नंबर मते मिली गला ताल एम्पिरिकल फार्मूला कोन होबो pq2 दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नोट कर दियो तापर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिया क्वेश्चन नंबर 4 करिया आ ये क्वेश्चन नंबर 4 टा इंपोर्टेंट मारो बिकॉज एटा भलो क्वेश्चन टा देखो क्वेश्चन कौन देला एक्चुअली से देला कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए वॉल्यूम सब्सटेंस इज 4 ब्रैकेट रे देला CH4 इक्वल टू 1 देन इट्स मोलर मास वुड बी हाउ मच तामाने क्वेश्चन नो मीनिंग टिके बोलसे बुझो ए क्वेश्चन ने देला कि गोटे सब्सटेंस रो वेपर डेंसिटी होची 4 प्रोवाइडेड दैट मु CH4 रो वेपर डेंसिटी को 1 बोली नै छी बुझियोला माने रेफरेंस मु नै छी मिथेन गैस को ताहाले मोलर मास से सब्सटेंस रो केते हो एबे आमे जानी थिले कि वेपर डेंसिटी रो जो मु फार्मूला जनरलाइज फार्मूला तुमको कही थिली सेटा कोन थिला ना वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस x थिला तारो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 एटा थिला ना ए 2 टा काहे के आस्तुला ए जो 2 टा काहे के आस्तुला थ्योरी क्लास देखिले तमे जानि परिबो ए 2 एथि पई आस्तुला बिकॉज ए 2 टा थिला हाइड्रोजन नो मॉलिक्यूलर मास सॉरी मोलर मास हना नहीं ता माने मु एटा को एमिति भी लिखि परिबी दिस इज मोलर मास ऑफ x बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हना नहीं तो ए जो फार्मूलाटा मु डिराइव करथिली सेठी हाइड्रोजन को रेफरेंस मु नेथिली माने हाइड्रोजन रो वेपर डेंसिटी को 1 बोली मानिथिली तो एठी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आस्तला एठी किंतु से क्वेश्चन ने एक्सक्लूसिवली कहिची कि तमे मिथेन को रेफरेंस बोली नबो ताले ए केस रे वेपर डेंसिटी रो फार्मूला हे जिवो दिस इज मोलर मास ऑफ x बाई कोन हे जिवो ना मोलर मास ऑफ मिथेन गैस बुझियो ना बुझियोनी तो मोलर मास ऑफ मिथेन गैस केते हबो ना 16 ता माने वेपर डेंसिटी रो फार्मूला ठीक एई क्वेश्चन पई वेपर डेंसिटी रो फार्मूला कोन हे गला मोलर मास डिवाइडेड बाय 16 ताले मोलर मास केते हे जिवो ना मोलर मास हे जिवो वेपर डेंसिटी इनटू 16 वेपर डेंसिटी केते देछि ना 4 तो 4 इनटू 16 केते हे जिवो 64 बुझियला बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा ता माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर किंतु एटी पिला माने कोन करंती कॉमन मिस्टेक करंती
सी एई जिनसटा को स्किप कर दियंती जनरलाइज फार्मूला तांकर मने थे कि वेपर डेंसिटी हला मोलार मास बाय 2 एबे वेपर डेंसिटी देछि 4 तो मोलार मास 4 * 2 8 होबा कथा भाबी आ 8 टा देखो जळ जळ करी ऑप्शन ए रे अछि तो तुम जदि ऑप्शन ए मार देथांतो ताले आंसर भूल हे जेथांता तो देखिबो रेफरेंस का को नि आइछि क्वेश्चन ने तो एमती भी क्वेश्चन आसी पारे ए क्वेश्चन पी बहादुर ऑथर का बुक रो बहुत भलो क्वेश्चन नोट कर दियो तापर हमें क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा क्वेश्चन नंबर 5 एटा भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे पी बहादुर ऑथर का बुक रो क्वेश्चन देला कि द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द रेड ब्लड कैप्सूल्स of most mammals contain approximately 0.33% of iron by weight. The molar mass of hemoglobin is 67,200. The number of iron atom in each molecule of hemoglobin is how much? से कहला कि hemoglobin नो molar mass दे देला 67,200 जहार कि 0.33% होची आयरन ताले हीमोग्लोबिन रो गोटे मॉलिक्यूल ले केतेटा आयरन एटम थिबो एटा हला क्वेश्चन एबे देखो मु सपोज हीमोग्लोबिन नो गोटे मॉलिक्यूल नेली बुझिला से गोटे मॉलिक्यूल नो मास केते हिथिबो ना 67,200 एमयू तारो 0.33% हबो आयरन नो मास ताले मु लिखि देली कि मास ऑफ आयरन पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन केते हबो ना 67,200 into 0.33 by 100 एतिकी एमयू होना नहीं अच्छा ताले से पचारला कि केतेटा माने एतिकी मास रो मते गोटे मॉलिक्यूल ले एतिकी मास रो आयरन अछि ताले से मते पचारछि ताले केतेटा आयरन एटम थिबो एबे गोटे आयरन एटम रो मास केते ना आयरन नो एटॉमिक मास जेते सेते केते सेटा 56 एमयू बुझे लागी ताहले गोटे मॉलिक्यूल ले केतेटा आयरन एटम थिबो ना मु कम करबी ना एटा मते मिली गला टोटल आयरन नो मास आ धरे 56 डिवाइड कर देबी बुझियो ना नहीं ता माने मु कोन करबी 67,200 into 0.33 divided by 100 ता धरे केते डिवाइड करबी 56 डिवाइड करी माने इंटू 56 तो देखो 100 कैंसिल तो बंचिबो 672 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाय 56 जहार पाखापाखी आंसर आसो 3.96 तो अप्रोक्सीमेटली आम इक्वल टू 4 नवा ता माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझियला एटा भी भलो क्वेश्चन नोट कर दियो तापर आम क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 देला the percentage loss in weight after heating a pure sample of potassium chlorate जार मोलार मास दे देला 122.5 तो एठी हमकु जानिया पड़िबो कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट कले कोन एक्चुअली हुए तो देखो पोटेशियम क्लोरेट हला KClO3 तार मॉलिक्यूलर फार्मूला ताकू जदी तमे हीट करिवो ताले तुमको मिलिबो पोटेशियम क्लोराइड आउ ऑक्सीजन बुझियला एबे पोटेशियम क्लोराइड को मु हीट करली पोटेशियम क्लोराइड मिलला ऑक्सीजन मिलला एबे आको बैलेंस कर दबा हे गला बे बैलेंस ठीक अछि अच्छा सपोज भाबो तमे गोटे मोल रो पोटेशियम क्लोराइड नैचो ता मास केते हबो ना ता मोलर मास जेति की सेति की ता माने ये 122.5 ग्राम रो तमे पोटेशियम क्लोराइड नेलो ताकू जतले तमे हीट कर देलो ए जो ऑक्सीजन आसिला से तो एस्केप हे जिवो ता माने जो लॉस हैला मास रो सेटा कहा पई लॉस हैला ए ऑक्सीजन पई ही लॉस हैला हो ना नहीं तबे केते लॉस हो ऑक्सीजन ना देखो 122.5 ग्राम रो पोटेशियम क्लोराइड नै छी ता माने आरो 1 मोल नै छी आरो 1 मोल नेले मते 3/2 मोल रो ऑक्सीजन मिलिबो एबे 3/2 मोल रो ऑक्सीजन रो मास केते होबो ना 3/2 इनटू ऑक्सीजन रो मास केते मॉलिक्यूलर मास ए सॉरी मोलर मास 32 ताले 2 ये 16 तामाने एटा ही जिवो केते 48 ग्राम हो ना नहीं तामाने 122.5 ग्राम जदि मु नोची पोटेशियम क्लोरेट लॉस होची 48 ग्राम ताले 1 रे केते लॉस होबो 100 रे केते लॉस होबो सिंपल कैलकुलेशन तामाने मु एठी लिखि परिबी कि 122.5 ग्राम रे मोर लॉस होची 48 ग्राम ताले 1 ग्राम रे लॉस होबो केते ना 48
बाई 122.5 ताहले 100 ग्राम रे केते लॉस हबो ना 48 बाई 122.5 इंटू 100 एतिकी तो आपको जदि तुम कैलकुलेट करिवो ताले आंसर 39.18 एतिकी एग्जैक्टली आसीबो ता माने सी विल बी द राइट आंसर बुझियला नोट कर दियो तापरे क्वेश्चन नंबर 7 हमें करिया क्वेश्चन नंबर 7 एटा भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन तुमको डीपीपी रे सब भल भल क्वेश्चन मु बाछि बाछि की देछि भल भल अर्थरकर भल भल क्वेश्चन ही देछि ए डीपीपी ही सॉल्व करियो देखियो तुम किछि नुआ एक्स्ट्रा थ्योरी पाइबो जोटा कि तुमको नीट आउ जेई एग्जाम पई निश्चित भाबे हेल्प करियो तुम डीपीपी केयरफुली डेडिकेटेडली करो एटा मु तुमको कहया को चाहूछि देखो क्वेश्चन देला कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर अमोनियम सल्फेट सैंपल क्वेश्चन देला कि गोटे 66% प्योर अमोनियम सल्फेट रो सैंपल रे नाइट्रोजन नो परसेंटेज केते बुझियला अच्छा तो एबे फॉर द टाइमिंग तमे 66% प्योर वाट को भूली जाओ माने एटा को भूली जाओ भाबो कि एटा नहीं ठीक अछि तो तुमको बाहर कर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट तो तुम केमिति बाहर करते तो मु तुमको ऑलरेडी फार्मूला कही केमती बाहर करिया ना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट केमती ना एटी अमोनिया केते अछि ए सॉरी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट एटी नाइट्रोजन नो मास बाहर कर केते 2 इंटू नाइट्रोजन केतेटा अछि डीटा अछि तो सेति पे 2 करली नाइट्रोजन एटॉमिक मास केते ना 14 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय अमोनियम सल्फेट रो मॉलिक्यूलर मास अमोनियम सल्फेट रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दियो देखो नाइट्रोजन नो देखो 14 ये हूँ 4 14 4 18 दीटा अच्छी तो 2 इंटू 18 करदेली प्लस सल्फर एटॉमिक मास के 32 प्लस ऑक्सीजन 4टा अच्छी ताने 4 इंटू 16 तो ये देखो 18 दुने 36 ये है 32 ये है 64 ताले देखो केते होची 4 2 6 6 12 रु 2 रखने 1 3 3 6 6 12 के 13 ताने अमोनियम सल्फेट रो मोलार मास हे गला 132 ठीक अछि ताले मते बाहर करे अछि कोन एटा को मु भूली जाईची नाइट्रोजन नो परसेंटेज मु बाहर करछि तो 2 इंटू 14 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट माने 132 इंटू 100 एमती ही बाहर करिम ना तो एटा केते हबो 28 बाई 132 इंटू 100 तो आर बाहरिबो 21.21 परसेंटेज माने 21.21 परसेंटेज बुझियला ऑप्शन ने नाही तो सर नन ऑफ दिस अछि ना रे बाबू ठीक है धैर्य धर तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट सैंपल जदि मु कहि तांती ता माने एया कि जहां भी मु अमोनियम सल्फेट नहीं तांती सेटा 100% प्योर हेतांदा बुझियला बट ए क्वेश्चन ने 100% प्योर अमोनियम सल्फेट नहीं बुझियो ना नहीं जदि 100% प्योर अमोनियम सल्फेट मु नहीं तांती ताहले सेथिरे नाइट्रोजन नो परसेंटेज 21.21% थांदा माने 100 ग्राम रो मु जदि अमोनियम सल्फेट नहीं थांती ता भितरे नाइट्रोजन नो मास थांता 21.21 ग्राम बुझियो जी एबे किंतु जो अमोनियम सल्फेट मु नहीं छी सेटा 100% प्योर नहीं सेटा 66% प्योर ता माने जदि मु 100 ग्राम रो अमोनियम सल्फेट नौची ता भितरे 100 ग्राम रो अमोनियम सल्फेट नथिबो 66 ग्राम रो अमोनियम सल्फेट थिबो बाकी जो गुडाक सेगुडाक इम्प्योरिटी थिबो बुझियला तो एबे मते बाहर करे अछि कि सही माने 66% प्योर अमोनियम सल्फेट रे नाइट्रोजन नो परसेंटेज केते ता माने सिंपल कथा मु कोन करबी ना मोर जेति की आंसर आसिला सेति तारो 66% बाहर कर देबी जेति की आंसर आसिला तारो 66% बाहर कर देबी एनालिसिस करो जानि परिबो ता माने एठी कोन मु करबी ना आंसर भाला मोर 21.21 तारो 66% माने 66 बाई 100 ता माने एटा हिजो 21.21 इंटू 0.66 तो आंसर पाखा पाखी 14 ही आसीबो पाखा पाखी 14 ही आसीबो तेणु ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर बुझियला बहुत बढ़िया क्वेश्चन नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिया क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 देला कि कैफाइन
has a molecular weight of 194. If it contains 28.9% by mass of nitrogen, number of atoms of nitrogen in one molecule of caffeine is how much? N Avasthi author नरेंद्र अवस्थी जो बुक लिखिं फिजिकल केमिस्ट्री से बुक रो क्वेश्चन एटा तो से कहला कि काफाइन गोटे मॉलिक्यूल अच्छी कॉफी रे सेटा थाए काफाइन तार मॉलिक्यूलर मास दे देला 194 आउ काफाइन रे नाइट्रोजन नो मास परसेंटेज हैला 28.9%। आ पचारला कि काफाइन नो ताहले गोटे मॉलिक्यूल रे केते नाइट्रोजन एटम रहियो। तो सेम क्वेश्चन एइबला क्वेश्चन जस्ट किछ समय पूर्व मु सॉल्व करथिली। तो बाबा मु गोटे काफाइन नो गोटे मॉलिक्यूल लेली ताले मोर तार मास केते हबो 194 एमयू तार 28.9% हबो नाइट्रोजन नो मास हाँ ना नहीं ता माने मास ऑफ एक सेकेंड मास ऑफ नाइट्रोजन पर molecule of caffeine हबो केते ना 194 हैला ता मॉलिक्यूलर मास तार 28.9% माने 28.9 by 100 एति की एम हबो एटा हबो कोन मास ऑफ नाइट्रोजन एति हैला ताले एति रे केतेटा नाइट्रोजन एटम रहिबो सेटा केंति बाहर करबी ना एति रे नाइट्रोजन एटम रो एटॉमिक मास डिवाइड कर देबी नाइट्रोजन एटॉमिक मास केते 14 mu ताले नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल केते हबो पर मॉलिक्यूल केते हबो ना 194 into 28.9 divided by 100 into 14 मु डिवाइड कर देली जार आंसर पाखा पाखी 194 into 28.9 by 14। अच्छा आको काम करो आको 28 बोली भाभी दियो आको जदि 28 बोली भाविबो ताली ये 14 रे काटले एटा 2 हबो ठीक अछि 2 ये 194 into 2 by 100 आको जदि मु 200 भाभी देबी ताले 4 देखो अप्रोक्सीमेशन मु केमति नउछि आको 200 भाभी दियो आको जदि 200 भाबियो ये 100 बाय 200 बाय 100 केते 2 आ ये ओटे 2 आउ एठी 28.9 को मु 28 भाभी छी कमै छी आउ 194 को 200 करछि माने बढ़ै छी त माने पाखा पाखी आंसर सेम आसीबो त माने आंसर से 4 पाखा पाखी ही आसीबो तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन करी चेक कर दियो 4 ही मते लागु जे आसीबो तो एटा नोट कर दियो तापर हमें क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 9 ए सॉल्व करिया देखो 9 क्वेश्चन ने कौन देछि क्वेश्चन देला an anabolic steroid contains 5% sulfur by mass if its molar mass is 1280 gram then atomicity of sulfur in the molecule will be how much माने से कहला गोटे anabolic steroid molecule अछि जहार की मोलार मास दे देला 1280 ग्राम माने मोलिकुलर मास होची 1280 mu तार 5% होची सल्फर ताले सेही मॉलिक्यूल ले सल्फर एटॉमिसिटी केते ए तुम पचारिबो सर एटॉमिसिटी कोन एटॉमिसिटी होची सेही मॉलिक्यूल रो माने एनाबॉलिक स्टेरॉइड रो जदी मु गोटे मॉलिक्यूल नेबी से गोटे मॉलिक्यूल ले सल्फर रो केतेटा एटम रहिबो ताकू सल्फर रो एटॉमिसिटी कहै जाय त माने सिंपली मते बाहर करे अछि मु से स्टेरॉइड रो गोटे मॉलिक्यूल नेबी से गोटे मॉलिक्यूल ले सल्फर रो केतेटा एटम रहिबो सेटा मते बाहर करे अछि त माने मु कोन करबी मु से स्टेरॉइड मॉलिक्यूल रो स्टेरॉइड कंपाउंड रो गोटे मॉलिक्यूल नेली ताल ता मास होबो केते 1280 mu से 1280 mu रो 5% थिबो सल्फर ता माने मास ऑफ सल्फर पर मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरॉइड केते हबो कुहो ना एटा हबो 1280 into 5 divided by 100 एति की mu होना नहीं ताहले नंबर ऑफ सल्फर एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरॉइड केते हबो ना एतिकी डिवाइडेड बाय सल्फर एटॉमिक मास माने सेटा केते हबो 1280 into 5 डिवाइडेड बाय 100 into सल्फर एटॉमिक मास माने 30 तो देखो एटा केमति बाहर करिया 5 को 100 रे काट दियो 20 तले एटा हला 1280 बाय 20
इंटू 32 शून शून कैंसल तो 128/64 तो आंसर आसो 2 तामाने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नोट कर दियो तापर क्वेश्चन नंबर 10 करिया क्वेश्चन नंबर 10 देला calculate empirical formula of a compound which contains 4 gram atom of carbon 4 gram atom of carbon भल से पढ़ो 5 gram of hydrogen atom and 6.023 into 10 to the power 23 molecules of oxygen gas बुझियला ताहले से कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला केते हो माने मते कहिला कि गोटे कंपाउंड रे किए किए रहिले ना कार्बन अच्छी हाइड्रोजन अच्छी आउ ऑक्सीजन अच्छी कार्बन नो कौन देला ना 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एबे ग्राम एटम माने कौन ग्राम एटम जहा मोल से 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन माने 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम बोली भाबो बुझियला अच्छा 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम माने हाइड्रोजन नो मास दे देला केते ना 5 ग्राम रो एंड 6.023 into 10 to the power 23 molecules of oxygen gas दे देला माने ऑक्सीजन ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देला एबे मते पचारला एम्पिरिकल फार्मूला केते एबे मु एम्पिरिकल फार्मूला केमती बाहर करिवि जदि इंडिविजुअल कंपोनेंट रो परसेंटेज मास देइथिबो ताहले मु बाहर कर परिवि और जदि इंडिविजुअल कंपोनेंट रो रेशियो मास रो रेशियो भी देइथिबो ताहले भी मु बाहर कर परिवि और जदि इंडिविजुअल कंपोनेंट रो मास भी देइथिबो ताहले भी मु बाहर कर परिवि हो ना नहीं ताहले गोटरे कोनोसी रे कन्वर्ट कर दबा तो बेटर मु समस्त को मास बाहर कर देबी बुझियला एबे देखो कार्बन नो कोन देला 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन ता माने 4 मोल रो कार्बन एबे 4 मोल रो कार्बन एटम रो मास केते ना 4 इनटू कार्बन रो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन रो ग्राम एटॉमिक मास केते 12 ताल 4 इनटू 12 केते 48 ग्राम रे होबो 48 तो कार्बन नो मास हैला 48 ग्राम अच्छा 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम माने 5 को 5 लिखि दियो क्लियर होची तापर कोन देला ना 6.023 into 10 to the power 23 molecule of oxygen gas अच्छा एत्ती की जो मॉलिक्यूल देला एटा केते मोल रो मॉलिक्यूल ना 1 मोल रो मॉलिक्यूल एटा अबोर्ड नंबर नु की 1 मोल रो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ता मास केते ना ता मोलर मास जेते सेते ऑक्सीजन मोलर मास केते ना 32 तमने एटा हेला 32 सल्ला सल्ला ना नहीं एबे नेक्स्ट कोन करिया 48 रे कार्बन नो मास 12 5 रे हाइड्रोजन नो 1 32 रे ऑक्सीजन माने 16 ए 48/12 4 ये हबो 5 ये हबो 2 ठीक एबे मु कोन करिवि ना आदरु छोटो किए ना 2 ताले 4/2 ये जो 5/2 ये जो 2/2 तो एटा हे जो 2 एटा हे जो 2.5 एटा हे जो 1 बट देखो एटी सब तक मते होल नंबर मिलिला नाही मझीटा फ्रैक्शन हे गला तो जदी फ्रैक्शन हबो मु कोन कहितली ना गोटे सुइटेबल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करी ताकू होल नंबर करिवि 2 2.5 1 तो मु एटी कोन करिवि ना 2 सबुतरे मल्टीप्लाई कर देबी तो ये हे जो 4 हाइड्रोजन हे जो 5 ऑक्सीजन हे जो 2 ता माने एम्पिरिकल फार्मूला कोन हे जो ना C4H5O2 C4H5O2 माने D is the right answer नोट कर दियो एबे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करिया 11 क्वेश्चन नंबर कौन देती देखो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ vanadium oxide if 2.74 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल से कहला कि vanadium oxide रो मु गोटे मॉलिक्यूल जदि मु नउची ताहले तार जदि सॉरी से vanadium oxide रो जदि मु 2.74 ग्राम रो मास नउची तादरे 1.53 ग्राम रो मेटल रोची माने 1.53 ग्राम रो vanadium रोची ता माने मु लिखलेटी vanadium एठी लिखली ऑक्सीजन बिकॉज vanadium oxide माने vanadium थिबो ऑक्सीजन नहीं थिबो vanadium रो मास केते देछि 1.53 ग्राम ताल ऑक्सीजन नो केते हिथिबो ना 2.74 माइनस 1.53 जोड़ा केते हबो 4 रु 3 गला 1 7 रु 5 गला 2
2 रे 1 होला 1 माने 1.21 ग्राम थिबो कोन ऑक्सीजन ता माने ऑक्सीजन हला 1.21 आमे एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करिया एबे 1.53 रे कोन करबी ना भानाडियम रो एटॉमिक मास डिवाइड करबी भानाडियम रो एटॉमिक मास होची 51 एटा मन रखिया पड़िबो कहितली 1 रु 30 जाय सब एलिमेंट रो एटॉमिक मास मुहरे रहया दरकार 1.21 ने केते डिवाइड करबी ना ऑक्सीजन एटॉमिक मास माने 16 डिवाइड करबी एबे मते चेक करबी कि आ भितर छोटो कोटा ट्रिक बतैथिली कोन ना देखो 1.53 by 51 आउ एटा हला 1.21 by 16 तो 1.53 को 16 ने मल्टीप्लाई करो 51 को 1.21 ने मल्टीप्लाई करो देखिबो कि 51 into 1.21 टा ग्रेटर देन आसीबो 16 into 1.53 एटा ही आसीबो ताले बडो किए छोटो किए ना ये बडो हबो ये छोटो हबो तो छोटोटा को सब टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करी ताले एटा हिजो 1.53 by 51 डिवाइडेड बाय 1.53 by 51 एठी कोन हिजो ना एटा हिजो 1.21 by 16 डिवाइडेड बाय 1.53 by 51 तो एटा हिजो 1 आ एटा को जदी तमे सॉल्व करियो पूरा पूरी ताले आंसर पाखा पाखी आसीबो 2.5 ठीक ता माने एटा मते होल नंबर मिलिलानी भानाडियम एठी लिखिली ऑक्सीजन एठी मते मिलला 1 एठी मिलला 2.5 तो मते याकू होल नंबर करियार अछि ता माने मु एठी 2 मल्टीप्लाई करिवि खाली तो एठी मल्टीप्लाई करिवि नी एठी भी करिवि ता माने एटा हिजो 2 एटा हिजो 5 ता माने एम्पिरिकल फार्मूला का हेगला V2O5 ताले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एबे 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिया देखो कोन देला 120 ग्राम of an organic compound contains 40% carbon by mass, 8 gram atom of hydrogen and 64 gram of oxygen. The molecular formula of compound is which one? एडा ला क्वेश्चन क्वेश्चन देला कि 120 ग्राम रो गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड मु नेली सेही 120 ग्राम रो 40% मास होची कार्बन रो आउ ता दरे 8 ग्राम एटम रो हाइड्रोजन अछि माने 8 मोल रो हाइड्रोजन एटम अछि एंड 64 ग्राम रो ऑक्सीजन अछि ताले से कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हो तो प्रथम मु एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करबी तापर देखिबी कि केमति मु मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करछि तो एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करिया पई आइदर मते सबु कन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रो मास दरकार नचेत परसेंटेज दरकार नचेत मास रेशियो दरकार मु बाहर कर परिबी तो बेटर मु समस्तंकर मास बाहर कर देबी अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड रे की अछि ना कार्बन अछि हाइड्रोजन अच्छी ऑक्सीजन अच्छी कार्बन अच्छी केते मास कार्बन मास केते ना 120 ग्राम रो 40% तो सेटा केते हबो 120 into 40 by 100 तो देखो 48 ग्राम आसला ता माने एठी लिखली 48 अच्छा 8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन माने 8 मोल रो हाइड्रोजन एटम अछि ता मास केते हबो 8 into 1 8 ग्राम ता माने हाइड्रोजन हला 8 ग्राम ऑक्सीजन केते अछि ना 64 ग्राम अछि तो 64 लिखली एबे त माने मु समस्तंकर मास लिखि देली ठीक अच्छा एबे मु कोन करबी ना एई मास रे आवा को मिसै दियो देखियो 120 ही आस्तो देखो ना मिसा 64 plus 8 केते हबो 72 72 plus 48 120 बुझला ओके एबे नेक्स्ट स्टेप कोन करिया 48 रे कोन डिवाइड करबी कार्बन एटॉमिक मास माने 12 8 रे हाइड्रोजन एटॉमिक मास माने 1 64 रे ऑक्सीजन एटॉमिक मास माने 16 तो देखो ये हबो 4 ये हबो 8 ये हबो 4 आ भितर छोटो किए 4 तो 4 को सब टर्म में डिवाइड करिवि 1 ये हबो 2 ये हबो 1 सब होल नंबर मिल गला ता माने 8 मु जानली एम्पिरिकल फार्मूला टा केते हबो ना CH2O ठीक बुझि पारलो बट मते कम पचारची मॉलिक्यूलर फार्मूला मु जानची कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर अछि एई n टा कोन हबो ना गोटे पॉजिटिव डिजिट हबो तो प्रथमे n नै कि चेक करिया n इक्वल टू जदी 1 हुए ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हबो ना CH2O n जदी 2 हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हबो ना C2H4O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म जदी n इक्वल टू 3 हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन हबो C3H6O2 एबे चेक टिके कर देबा ऑप्शन गुडा चेक कर देबा देखो एटा दैछि C2H5OH इथाइल अल्कोहल
एटा देखो ताको जदि एमती लिखिबि C2H6O एटा CH3OCH3 डाइमिथाइल इथर आको जदि एमती लिखिबि एटा हो C2H6O अच्छा ये हला एसिटिक एसिड एटा हो C2H4O2 अच्छा एटा कौन हम एसीटोन C3H6O देखो कोटा मैच करछि C2H4O2 देखो ये बाहर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 आउ एटा C2H4O2 ता माने C ही आंसर हम बुझी होची C ही आंसर हम ता माने एटा मारो इंपोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन ता माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया क्वेश्चन नंबर 13 करिया 13 देला कि कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन is 43.8% oxygen. There are 4 oxygen atom per molecule. Then what is the molecular weight of compound? से कहला कि गोटे कंपाउंड रे 43.8% होची ऑक्सीजन आ एटा देला परसेंटेज बाय मास ऑक्सीजन परसेंटेज बाय मास हैला केते 43.8 आउ सेही कंपाउंड रो गोटे मॉलिक्यूल ले 4टा ऑक्सीजन एटम अछि ताहले से कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास केते एटा ही क्वेश्चन अच्छा से कंपाउंड रे 4टा ऑक्सीजन एटम अछि ताहले से कंपाउंड रो जदी मु गोटे मॉलिक्यूल नेबी से मॉलिक्यूल ले ऑक्सीजन रो मास केते थिबो ना 16 * 4 64 mu हो ना नहीं आउ एही 64 mu टा होची 43.8% ता माने मु लिखि परिबी कि 43.8% टा हैला 64 mu बुझी होची ना नहीं ताले 1% केते होबो ना 64 बाय 43.8 ताले 100% कोन होबो ना 64 बाय 43.8 into 100 आकु जदि तमे कैलकुलेट करिवो ताले आंसर पाखा पाखी 146 आसीबो ता माने ए जो 100% जिंसटा मु बाहर करली सेटा कोन ना से मॉलिक्यूल लो टोटल मास ता माने तार मॉलिक्यूलर मास ता माने मॉलिक्यूलर मास केते होबो 146 माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एबे क्वेश्चन नंबर 14 करिया 14 देला कि a gaseous compound is composed of 85.7% by mass carbon and 14.3% by mass of hydrogen. Its density is 2.28 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atm pressure. Determine the molecular formula of the compound. बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रथमे मारो देखो थियोरी क्लास जेतिक इंपोर्टेंट डीपीपी सेतिक इंपोर्टेंट मु बार बार कहूची जदि तुमको नीट जेई किंबा जेई मेन जेई एडवांस क्लियर करे अछि ना एई भलिया क्वेश्चन तुम मानको करिया को पड़िबो सो दैट तमरो मैच्योरिटी आहुरी बढ़िबो बुझियला एबे सॉल्व करिया क्वेश्चन एबे देखो गोटे से कहला गोटे हाइड्रोकार्बन अछि किए किए अछन सेतिरे कार्बन अछि आ हाइड्रोजन अछि कार्बन नो परसेंटेज केते देला 85.7 ताले हाइड्रोजन केते थिबो 100 रु माइनस कर दियो 100 रु माइनस करे हबो 14.3 ठीक अच्छा मते अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर फार्मूला बाहर करे अछि तब मु प्रथमे एम्पिरिकल फार्मूला ही बाहर करिवि एम्पिरिकल फार्मूला बाहर करे प्रोसेस जानछो अच्छा 85.7 ने कोन मु डिवाइड करिवि एठी ना कार्बन एटॉमिक मास माने 12 अच्छा 14.3 रे कोन डिवाइड करिवि हाइड्रोजन एटम रो एटॉमिक मास माने 1 अच्छा देखो एठी गोटे जिंस 1284 तो 85 एटा 84 नु एटा 85.7 अछि त माने आंसर पाखा पाखी 7 आसीबो तो 7 लेखो एटी 14.3 by 1 तो भाबो एटा 14 तो 14 by 1 केते 14 ठीक ओके आबे जो छोटो किए ना 7 ताले 7 को 7 रे डिवाइड करो 14 को 7 रे डिवाइड करो ताले एटा हिजो 1 एटा हिजो 2 होल नंबर मिली गला ताले एम्पिरिकल फार्मूला केते होबो एम्पिरिकल फार्मूला होबो CH2 ठीक बट मते मॉलिक्यूलर फार्मूला पचारछि ए मॉलिक्यूलर फार्मूला पई मते n दरकार मॉलिक्यूलर फार्मूला हबो n into एम्पिरिकल फार्मूला आ ए n टा केते ना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास
मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास बट मत क्वेश्चन ने तो मॉलिक्यूलर मास देनी ना मत मॉलिक्यूलर मास देनी बट एडिशनल डाटा मते देची कौन देची ना से गैस रो डेंसिटी दे देला गोटे टेम्परेचर दे देला आ गोटे प्रेशर दे देला तो मु एठी कौन करिवि ना मु एठी आइडियल गैस इक्वेशन पकेबी कौन पकेबी आइडियल गैस इक्वेशन एबे आइडियल गैस इक्वेशन मते कौन कहिला आइडियल गैस इक्वेशन मते कहिला कि P इंटू V इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T बुझेला PV इक्वल टू nRT एटा को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाए एटी P हेला प्रेशर V हेला वॉल्यूम N हेला नंबर ऑफ मोल्स R हेला गैस कांस्टेंट T हेला टेम्परेचर ठीक तो मुझे एमती भी लिखिपारि PV जदि इक्वल टू nRT ताले मुझे को एमती लिखिपारि PV N टा हेला नंबर ऑफ मोल्स मुझे लिखिपारि स्मॉल m बाय कैपिटल M स्मॉल m हेला गिवन मास इन ग्राम कैपिटल M हेला मोलार मास तो n जगह एटा पकई देली इनटू RT ठीक अच्छा तो एठी मुझे कौन कली P को P रखिली कैपिटल M को एपटू नहीं आइली इज इक्वल टू स्मॉल m बाय V इंटू RT ठीक अच्छा ये स्मॉल m बाय V टा कौन मास बाय वॉल्यूम माने गिवन मास बाय वॉल्यूम एटा को डेंसिटी को हबनी मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी ना ता माने मुझे लिखि परिबी Pm डेंसिटी कहली रो रो RT नुहे कि Pm हेला रो RT ताले m माने मोलार मास केता हबो रो RT डिवाइडेड बाय P ठीक ता माने मते देखो एटी रो दे देला R मते जणा अछि T मते दे देछि ताले मोलार मास मुठी केमती बाहर करिवि मोलार मास मुठी केमती बाहर करिवि ना देखो रो देला केते ना 2.28 ग्राम पर लीटर इनटू R मन लगिता R रो वैल्यू एठी लीटर एटमॉस्फेयर रे निया जिवो काहे की बिकॉज़ देखो एठी ग्राम पर लीटर अछि आउ प्रेशर एठी एटीएम रे देछि तो R रो वैल्यू मु एठी लीटर एटमॉस्फेयर रे नेबी जार वैल्यू होछि एटा मन रखो R इज इक्वल टू 1/12 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स एटा हला R रो वैल्यू तो R रो वैल्यू मु एठी पके देली 1/12 इनटू टेम्परेचर केते अछि ना 300 केल्विन अछि डिवाइडेड बाय प्रेशर देछि 1 atm तो आकु जदि तमे सॉल्व करिवो तो एटा केते हिजबो 228 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12 तो 3 को 12 रे काटो हबो 4 228 बाय 4 228 बाय 4 तो एटा हबो 4 5 20 एटा 57 आसीबो केते आसीबो ना 57 ठीक ओके तो मोलार मास मते मिली गला केते 57 तो मु एठी n व्यवहार कर देबी n हला केते ना मोलार मास माने 57 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास केते हो 12 ये 2 14 तो 57 बाय 14 जहार वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आसीबो कारण 14 4 56 ना 56 हेतिले 4 हेतांदा एठी 57 अछि ता माने 4 रु टिके अधिक हबो तो बट मते n टा को डिजिट नंबर अछि ना भाई मु कहिछि n टा सब बेले गोटे पॉजिटिव डिजिट हबो तो मु एठी n को 4 ही नेबी ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला मो भाई कहि दे कोन हबो ना मॉलिक्यूलर फार्मूला हबो 4 इनटू एम्पिरिकल फार्मूला केते CS2 ता माने मॉलिक्यूलर फार्मूला हबो C4H8 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मारो बढ़िया क्वेश्चन एई टाइप रो क्वेश्चन जेई मेन जेई एडवांस रे आस परिबो बुझियला नोट कर दियो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 15 करिया बहुत इजी क्वेश्चन देला कि द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट x एंड 50% ऑफ एलिमेंट y x रो एटॉमिक मास दे देला 10 y रो एटॉमिक मास दे देला 20 देखो बहुत इजी सिंपलेस्ट फार्मूला माने एम्पिरिकल फार्मूला ही पचारछ देखो x देला y देला x रो देला 50% तो एठी लिखली 50 y एठी भी लिखली 50 अच्छा x रो एटॉमिक मास केते देला ना 10 y रो केते देला ना 20 तो एटा देख जो 5 एटा हिजबो 2.5 छोटो किए ना ये तो आकु सबुथे डिवाइड करो तो 5/2.5 एठी 2.5 by 2.5 तो एटा हिजबो 2 एटा हिजबो 1 होल नंबर मिल गला ताले एम्पिरिकल फार्मूला कोन हो x2y ता माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन नोट कर दियो
ଏବେ लास्ट क्वेश्चन करिया क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देला कि द परसेंटेज लॉस इन मास अपॉन स्ट्रांग हीटिंग ऑफ NaHCO3 मु जदि NaHCO3 को हीट करूची ताहले केते परसेंटेज लॉस ऑफ मास हबो देखो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आको जदि मु हीट करी ताहले ये मते दबो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ए रिएक्शन टा मन रखिया पड़िबो ए सब क्वेश्चन रिएक्शन स्पेसिफिक थाए जमती कि पोटासियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन आमे करथिले डिटो सेई टाइप रो क्वेश्चन एटा अच्छा एटा बैलेंस हेनी बैलेंस कर दबा आको 1 नै जा 1 मोल ही नियो ताले एटा हाफ हे जिवो एटा हाफ हे जिवो एटा हाफ हे जिवो देखो एबे बैलेंस हे जाइथिवो चेक कर दबो बैलेंस हेथिवो अच्छा तो प्रथम एबे आरो मोलार मास पार कर दियो देखो केते होची सोडियम रो हला 23 हाइड्रोजन नो 1 कार्बन नो 12 16 into 3 48 तो एटा केते होची 8 2 10 4 रखने लायक 84 तो सपोज ये हला 84 आरो मोलार मास हला 84 ग्राम लॉस मोर केते होची ना ए हला लॉस आइटम बुझी होची ना नहीं अच्छा आर मास केते ना वाटर मॉलिक्यूलर मास केते 18 by 2 केते 9 कार्बन डाइऑक्साइड रो केते 44 by 2 केते 22 ता माने टोटल केते मोर लॉस हला 31 ता माने मु जदी 84 ग्राम रो NaHCO3 नउची मते 31 ग्राम रो लॉस हे जाउची हो ना नहीं अच्छा ता माने मते परसेंटेज लॉस पचारची ता माने 84 ग्राम रे मोर लॉस होची 31 ग्राम ताले एक रे लॉस हबो केते 31 by 84 ग्राम ताले 100 रे केते लॉस हबो 100 रे लॉस हबो 31 by 84 into 100 तो जदि तमे कैलकुलेशन करिवो कैलकुलेशन ने तुमको आसीबो देखो अच्छा को 31 into 50 एटा हे जो 42 पुणे एटा हे जो 31 into 25 by 21 काटी कुटा गले एबे देखो 25 by 21 25 by 21 एटा 1 रु टिके बड़ होनी एबे 31 into 1 रु टिके बड़ तो कौन हम आंसर 31 into 1 रु टिके बड़ एटा ही होबो ना 37% बुझियो ना नहीं कारण एटा तो होबनी एटा भी होबनी डाटा इनसफिशिएंट नुए डाटा सफिशिएंट अछि बाहर करिया तो ऑप्शन ए होबो आंसर चेक कर दो देखियो एतिकी ही बाहर थो आको अप्रोक्सीमेशन कुआ जाए बुझियला मते ऑप्शन देखि कि एग्जैक्ट नहीं मते ऑप्शन नु चेक करियार अछि कि कोटा ठीक होबार अछि तो ऑप्शन ए होबो राइट आंसर नोट कर दियो तो आज लेक्चर को एटी रखिया तो आज हमें भलो भलो 16टा क्वेश्चन सॉल्व कले तो नेक्स्ट मु जो वीडियो अपलोड करी सेटा सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 रहिबो जोथिरे कि स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन विषय रे हमें पढ़िया तो जो माने सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब करि दियो और रेगुलर टच रे रुहो रेगुलर इंटरवल ले वीडियो अपलोड रहिबो जय जगन्नाथ धन्यवाद।